अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है ना 12 चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस कहानी में जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? हसरत मोहानी के बारे में। और ये कहानी पढ़ने से पहले जो है हम इसके कुछ अल्फाज मायने देख लेते हैं ताकि कहानी पढ़ने में जो है समझने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला अल्फाज है हमारे सामने वक्फ कर देना, है ना, यानी मखसूस करना। ठीक है, मखसूस कर देना, बख्श देना, है ना, किसी के को वक्फ कर देना यानी किसी के हवाले कर देना, किसी को बख्श देना, है ना। और है उसके बाद मश्क सुखन यानी शायरी की मश्क करना, शेर कहने का सिलसिला जारी रखना। ठीक है, शेर कहने का सिलसिला जारी रखना, मश्क सुखन। कैद बामुशक्कत, वो कैद जिसमें कैदी से सख्त मेहनत कराई जाती है। कैद बामुशक्कत, मुशक्कत यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, बर्दाश्त करना, है ना, झेलना कोई चीज़ को, है ना। और कैद में कैद मुशक्कत यानी कैद में रहते हुए में जो तकलीफ़, और कैदी जो मेहनत करता है वहाँ जेल के अंदर में जो काम करता है वो हो जाएगा कैद मुशक्कत। खैर बात कहना यानी छोड़ देना, है ना, तिर्क कर देना। खैर बात कर दिया यानी छोड़ दिया। तुरफा यानी अनोखा, अजीब, तुरफा यानी अनोखा। बायकाट करना यानी एहतजाज के तौर पर तिर्क करना। बायकाट कर देना यानी एहतजाज के तौर पर तिर्क कर देना यानी छोड़ देना, रोक देना, पाबंदी लगा देना, है ना। सेक्युलरिज्म यानी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना। सेक्युलरिज्म मजहबी रवादारी। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है सेक्युलरिज्म, है ना, जिसका मतलब क्या है? तमाम मज़ाहिब का जो है एहतराम करना, हर मज़हब को इक्वल रिस्पेक्ट देना। मतवाले यानी मस्त मौला, अपनी धुन में रहने वाला, है ना, मस्त मौला, मतवाला। मसलहत पसंदी यानी मौका शनासी, हालात के मुताबिक काम करना, है ना। मसलहत पसंदी यानी हालात के मुताबिक काम करना, यानी कि सोने के टाइम खाना, खाने के टाइम सोना, है ना, सोने के टाइम जो है पढ़ाई के टाइम पिक्चर्स देखना, टीवी देखना, या खेलने चल जाना, तो उसको क्या कहेंगे? मसलहत पसंद नहीं कहेंगे, है ना। मसलहत यानी मौका शनासी, है ना, हालात के हिसाब से ही कोई चीज़ करना। अशात यानी फैलाना, आम करना, है ना, कोई चीज़ को सब में आम कर देना, हर किसी को बता देना, है ना। स्वदेशी तहरीक यानी गांधी जी के ज़रिए चलाई गई एक तहरीक का नाम है जिसका मकसद ये था कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाए। स्वदेशी तहरीक यानी जो बाहरी देश से बनने वाली आने वाली जो चीज़ें हैं उसको जो है बॉयकॉट कर देना, ख़त्म कर देना, हाँ, रोकना, उसका इस्तेमाल ना करना। और जो अपने मुल्क में अपने देश में जो चीज़ बनी हुई है और जो यहाँ की बनी हुई है उसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना। खद्दर यानी मामूली और मोटा कपड़ा को कहते हैं खद्दर। राइज कर देना यानी जारी कर देना, जिसका रिवाज हो, जो चलन में हो, है ना, वो राइज। जो रिवाज से ही राइज बना है, तो ऐसे भी याद रखते हैं कि जो रिवाज में चलन में हो, है ना, रिवाज में हो, वो क्या कहलाएगा? राइज। पारचा फरोशी यानी कपड़े बेचना। पारचा फरोश करना यानी बेचना होता है, और पारचा मतलब कपड़ा बेचना। सरगर्मियाँ यानी सरगर्मी की जमा है, सरगर्मियाँ पूरे जोश के साथ जो है कोई काम करना। सरगर्मियाँ यानी पूरे जोश के साथ कोई काम करना। बागी यानी बगावत करने वाले को कहेंगे बागी, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। नाफरमान भी हम कह सकते हैं, बागी है, नाफरमान है, बगावत करने वाला है। बेनियाज होना यानी बेपरवाह हो जाना कोई चीज़ से। जब्त करना यानी अपने कब्जे में ले लेना, जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, अपनी मुट्ठी में कर लेना, अपने बस में कर लेना, है ना। कज़िया यानी झगड़ा, मसला। कज़िया का मतलब क्या है? झगड़ा करना, है, कोई मसला खड़ा हो जाना। करारदाद यानी तजवीज़, कोई तरकीब देना। करारदाद देना यानी कोई तरकीब देना, तजवीज़ देना। ताबीर का मतलब ख्वाब का मतलब बयान करते हैं जो लोग, है ना। ख्वाब का मतलब बयान करना क्या कहलाएगा? ताबीर करना कहलाएगा। ठीक है, अगर एक मरतबा हम चाहे तो इसको एक मरतबा और जो है देख लेते हैं ताकि हमें ये याद हो जाए, कहानी हमें फिर समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। इस वजह से हम इसको 2 मरतबा देख लेते हैं। तो पहला अल्फाज है वक्फ कर देना यानी मखसूस करना, है ना, बख्श देना, मखसूस कर देना और बख्श देना। ठीक है, मश्क सुखन यानी क्या करना? मश्क
सुखन यानी शायरी की मशक करना, है ना। मशक करना यानी होता है प्रैक्टिस करना, है ना, कोई चीज़ को रिपीट करना, बार बार करना, है ना। मशक का मतलब ये होगा। सुखन यानी शायरी की मशक करना। शेर कहने का सिलसिला क्या करना, जारी रखना। कैदे बा मुशक्क़त यानी मुशक्क़त मतलब कैद में कैदी जो है वो जो चीज़ें बर्दाश्त करता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो उसके लिए क्या है, परेशानी है ना, मुशक्क़त है उसके लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम करवाया जाता है, बहुत ही भारी भरकम काम करवाया जाता है। पहाड़ तोड़ना, ईंटें तोड़ना, है ना, ये सब ईंटें बनाना, ये सब चीज़ें की जाती है। खैराबाद कहना यानी छोड़ देना, है ना, खैराबाद कर देना, तिर्क कर देना, छोड़ देना। तुरफा यानी अनोखा, तुरफा यानी अनोखा। बायकाट कर देना यानी एहतजाज के तौर पर तिर्क कर देना। क्या कर देना, एहतजाज के तौर पर तिर्क कर देना। सेक्युलरिज्म यानी हर मजहब को क्या करना, इक्वल रिस्पेक्ट करना, है ना, मजहबी रवादारी। मतवाले यानी मस्त मौला में रहना, अपनी धुन में रहने वाला। मसलहत पसंदी यानी मौका शनासी, है, हालात के मुताबिक काम करने वाले को क्या कहेंगे, मसलहत पसंदी। अशात करना यानी फैलाना, आम करना। अशात पसंदी यानी आम करना, फैलाना। स्वदेशी तहरीक यानी अपने देश में बनी हुई चीज़ों का क्या करना, इस्तेमाल करना। और इसके लिए जो गांधी जी ने तहरीक चलाई है ना, वो क्या कहलाएगी, स्वदेशी तहरीक। खद्दर यानी मामूली और मोटा कपड़ा का नाम है खद्दर, ठीक है, मामूली मोटा कपड़ा। राइज कर देना यानी जो रिवाज में हो, जो चलन में हो, जारी रहना कोई चीज़। पारची फरोशी यानी कपड़े बेचने वाले को क्या कहेंगे, पारची फरोश। फरोश मतलब बेचना, बांटना, है ना। पारसी मतलब पारसा मतलब कपड़ा। सरगर्मियाँ यानी सरगर्मी की जमा है। पूरे जोश के साथ जो है कोई काम करना, लगे रहना, कोई काम लगातार करते रहना, मेहनत करते रहना, क्या कहलाएगी, सरगर्मी। बागी यानी बगावत करने वाला, है ना, विरोध करने वाला, नाफरमान। बेनियाज होना यानी बेपरवाह हो जाना, किसी से बेपरवाह हो जाना। जब्त कर लेना यानी काबू में कर लेना, मुट्ठी में कर लेना, बस में कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना। कजिया यानी झगड़ा, मसला। कजिया का मतलब क्या होगा, झगड़ा करना, हाँ, या कोई मसला हो जाना। करारदाद यानी तजवीज़, करारदाद यानी तजवीज़। ताबीर करना यानी ख्वाब की का मतलब जो है बताना, वो क्या कहलाता है, ताबीर। ख्वाब का मतलब बताना क्या कहलाएगा, ताबीर। तो इसमें इतने अल्फाज मायने और है, ठीक है, तो इसको भी हम पहले देख लेते हैं। शिकस्ता यानी फटा पुराना, टूटा फूटा। खस्ता हालत में जो है, जो शिकस्ता हालत में है ना, फटा पुराना है, टूटा फूटा है, बेकार हालत में है ना, बदहाल हालत में है। बोरिए यानी टाट की जो बोरी होती है ना, जिसमें प्याज वगैरह आलू आते हैं मार्केट से, है ना, वो क्या बोरी कहलाई है ना, जो टाट भी कहते हैं उसको। खादिम यानी खिदमत करने वाले को क्या कहेंगे, खादिम। इंकसारी और आजिज़ी के लिए भी बोला जाता है। खादिम क्या, इंकसारी और आजिज़ी के लिए भी बोला जाता है। खिदमत करने वाले को वैसे खादिम कहते हैं। आबदीद होना यानी आँखों में आंसू आना। आबदीद या होना यानी आँख, दीद का मतलब होता है आँख और आब का मतलब होता है पानी। आँखों में पानी आना, आंसू आ जाना, यानी गमगीन भी हो जाना, है ना। कोई बात करते करते आबदीद हो गया, यानी उसकी बात करते करते उसको अपनी माँ के बारे में वो आबदीद हो गया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गया। फाका करना यानी क्या, खाना ना होने की वजह से भूखा होना। खाना ना खाना मतलब खाना है लेकिन खा नहीं रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, फाका कर रहा है। तस्कीन यानी आराम करना, सुकून लेना, ठीक है, तस्कीन का मतलब आराम, सुकून। मुंतजिम यानी मुंतजिम की जमा होता है मुंतजमीन, मुंतजिम की जमा है और इंतज़ाम करने वाले को क्या कहेंगे, मुंतजिम, ठीक है। मुआवजा यानी उजरत सिला, मुआवजा देना यानी उजरत देना, पैसा देना, है ना, उसका कोई चीज़ अगर हमारे लिए कोई कर रहा है, उसके बदले में हम कोई चीज़ उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उजरत कहलाएगी, मुआवजा। अखराजात यानी खर्च की जमा है, अखराजात कोई चीज़ खर्च करना, ठीक है। उसके बाद है मेज़बान। मेज़बान यानी मेहमानदार, वो शख्स जिसके यहाँ मेहमान आते हैं ना, मेहमान जो जाता है किसी के वहाँ, वो क्या कहलाएगा, मेहमान। और जिसके वहाँ जाया जाता है, जिसके वहाँ रुका जाता है, वो क्या कहलाएगा, मेज़बान, जो खातिरदारी करेगा। हब्स यानी घुटन, हाँ, कैद। हब्स यानी घुटन, कैद। फितरी जज्बात यानी दिली जज्बात, फितरी जज्बात यानी दिली जज्बात, और वो जज्बात जो हर किसी को वो चीज़ महसूस होती है ना, और वो हर किसी को दुख, दर्द, तकलीफ़, खुशी, गम ये महसूस होती है, वो क्या है, हमारे सारे जज्बात जो हर किसी में पाए जाते हैं। शौरस यानी हंगामा, बगावत करना, हंगामा करना, शौरश। महर यानी सूरज, महर का मतलब सूरज। रवादारी यानी रोशन ख्याली, बेतासुबी।
नेमत यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है कहे हुए अशार, वो क्या है, नात। सॉरी, नेमत मैंने पढ़ दिया, ये है नात, जो हुजूर सल्लम की तारीफ़ में, उनकी शान में जो है ना शेर कहे जाते हैं, वो नात कहलाते हैं। मुनकबत यानी वो अशार जो सहाबा कराम, औलिया अल्लाह और दूसरे नेक बंदों की तारीफ़ और शान में कही जाए, वो क्या कहलाता है, मुनकबत। ठीक है, नात और मुनकबत समझ में आ गया। नात यानी जो हुजूर सल्लम मतलब उनकी इज़्ज़त में और उनकी शान में जो कहा जाता है वो नात हो गया। और मुनकबत जो सहाबा कराम जितने भी औलिया अल्लाह है, यानी अल्लाह के मानने वाले और जितने भी नेक बंदे अल्लाह के, उनकी अगर तारीफ़ करी जाती है तो उनको मुनकबत कहा जाता है। और नात सिर्फ जिसमें हुजूर सल्लम की तारीफ़ की जाए वो नात हो गया। और हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। खुददारी यानी गैरतमंदी, इज़्ज़त नफ्स का एहसास होना, वो क्या कहलाता है, खुददारी, है ना। कलंदरी यानी जिसे किसी चीज़ की जो है फ़िक्र ना हो, है ना, मस्त कलंदर हो ना, बोलते हैं ना मस्त मौला है, मस्त कलंदर है ना, तो वही कलंदरी, जिसे जो है कोई चीज़ की फ़िक्र ना हो, मालो दौलत से जो है क्या है, वो बेनियाज है ना, उसको मालो दौलत से बेनियाज है, उसके पास मतलब बेनियाज रहना। औसाफ यानी विस्फ की जमा है, यानी खूबियाँ। औसाफ यानी उसके औसाफ कैसे हैं, है ना, ये विस्फ की जमा है यानी उसकी खूबियाँ कैसी है, उसके औसाफ कैसे। अहरार यानी हुर की जमा है, अहरार हुर की जमा है आज़ाद। अहरार का मतलब क्या होगा, आज़ाद। रईसुल अहरार यानी आज़ाद लोगों के सरदार को क्या कहेंगे, अहरार भी कह सकते हैं। लक़ब यानी वो नाम जो असल नाम के अलावा जो है दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे, लक़ब। मुहिब्बे वतन यानी वतन से अपने मोहब्बत करने वाले को क्या कहेंगे, मुहिब्बे वतन। ठीक है, तो एक मरतबा और जो है हम देख लेते हैं। शिकस्त का मतलब होगा फटा पुराना, टूटा फूटा, खस्ता हालत में, है ना, यानी बुरी हालत में, बेकार हालत में। बोरिए को क्या बोलेंगे, टाट, है ना। खादिम यानी खिदमत करने वाले को बोलेंगे इंकिसारी, और आजिज़ी के लिए भी इसको बोला जाता है। आबदी होना यानी आंखों में आंसू आ जाना, है ना। फाका करना यानी खाना होते हुए में खाना ना खाना, है ना, या फिर मतलब खाना ना होने की वजह से जो है भूखा रहता है ना इंसान जब, तो वो फाका कहलाता है। तस्कीन करना यानी आराम करना, सुकून इख्तियार करना। मुंतज़मीन यानी मुंतज़िम की जमा है, यानी इंतज़ाम करने वाले को क्या कहेंगे, मुंतज़मीन यानी जो चीज़ों को लाता है, समेटता है ना, काम करता है, जो इंतज़ाम करता है। कोई चीज़ का कोई प्रोग्राम है तो उसका सारा इंतज़ाम किसी के हाथ में दिया जाता है ना, कि ताकि वो का चीज़ अच्छे से हो सके। और जिसके हाथ में दिया जाएगा तो अगर वो चीज़ में कमी होगी तो उस इंसान को बोला जाएगा। अगर हर किसी में जिम्मेदारी बांटी हुई रहेगी तो फिर वो चीज़ क्या होगी, हम बेकार होगी, तो हम किसी को बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो मेन हेड बना देंगे जिसको कि भाई आपको ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना है कि काम बराबर हो रहा है, यानी आपके अंडर में है कि आप सबसे काम करवाओ, है ना, तो वो क्या हो गया, इंतज़ाम करने वाला हो गया, तो उसी को क्या कहेंगे, मुंतज़मीन। मुआवजा देना यानी कोई काम कर रहा है उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो, वो क्या हो गया, मुआवजा हो गया। उजरत उसी को बोलेंगे, सिला उसी को बोलेंगे। अखराजात करना यानी खर्च करना। मेज़बानी करना यानी मेहमान की क्या करना, खातिरदारी करना। मेज़बान यानी मेहमान की खातिरदारी करना, वो शख्स जिसके यहाँ क्या करते हैं, मेहमान आते हैं। ठीक है। हब्स यानी घुटन, कैद। हब्स का मतलब घुटन होना, कैद में रहना। फितरी जज्बात यानी दिली जज्बात, जो दिल के जज्बात होते हैं इंसान के, वो क्या कहलाएंगे, फितरी जज्बात। सौरश यानी हंगामा करना, बगावत करना। सौरश यानी हंगामा करना, बगावत करना। महर का मतलब क्या है, सूरज। महर का मतलब सूरज, है ना। रवादारी यानी रोशन ख्याली, बेतासुबी, है ना। नात जिसमें हुजूर सल्लम की तारीफ़ की जाए। मुनकबत जिसमें सहाबा, वली अल्लाह और अल्लाह के जितने भी नेक बंदे उनकी तारीफ़ में अगर कोई चीज़ लिखी जाती, शेर, वो मुनकबत कहलाता है ना। खुददारी यानी गैरतमंदी, इज़्ज़त नफ्स का एहसास। वो खुददारी यानी खुददार होना यानी गैरतमंद होना, है ना, जिसको इज़्ज़त नफ्स का एहसास ना हो। कलंदरी यानी जिसे जो है किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, है ना, मालो दौलत से क्या हो, बेनियाज रहना। औसाफ यानी विस्फ की जमा है, इसमें खूबियाँ हैं, है ना, खूबियाँ कैसी है, उसके औसाफ कैसे। अहरार यानी हुर की जमा है, जिसका मतलब है होता है आज़ाद होना। रईसुल अहरार यानी आज़ाद लोगों का जो सरदार है उसको क्या कहेंगे, रईसुल अहरार भी कह सकते हैं। लक़ब वो नाम जो है जो असल नाम की जगह पर दूसरा नाम कोई देता है, प्यार से, मोहब्बत से, है ना, या इज़्ज़त से, एहतराम से। मोहब्बत, मुहिब्बे वतन यानी अपने वतन से क्या होना, मोहब्बत होना। वो मुहिब्बे वतन यानी अपने वतन से क्या होना, मोहब्बत होना। तो अब यहाँ पर जो हम कहानी को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, तो दूसरे वीडियो में जो है इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे।